यानी वो शिवलिंग पर चढ़ता हुआ जल भगवान का नहाया हुआ विष्णु का चरणों तक वो मेरे ऊपर से निकलता जाए। वहां पर मेरे आज भोलेनाथ का नाम पड़ गया गोप नंदेश्वर महादेव। नंदेश्वर महादेव की बड़ा ही सुंदर दृश्य था महाराज। मेरे गोविंद की झांकी आज उत्सव चल ही रहा था। कन्हैया का जन्मदिन 6 महीने तक लगातार मनाते रहे और हमारे यहाँ जन्मदिन मनाते हैं ना, ये जन्मदिन की बहुत गलत प्रथा है। लेकिन आज हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है, काफी लोग उसमें सुधार आ रहा है और अपनी वही पुरानी सभ्यता पर लौट रहे हैं। मोमबत्ती जलाना, उसे फूंकना, ये बहुत ही गलत बात है। अगर आपके बेटे का जन्मदिन है ना, तो आप विदेशी सभ्यता को मत अपनाइए। मैं एक बात बोल दूं इस व्यास मंच के माध्यम से, वैसे बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं बोलता हूं। हमारे इस भारत के देश के, भारत के लोग, माताएं बहनें या भैया लोग, तो टेलीविजन को देख करके, टीवी को देख करके और नए फैशन में आते जा रहे हैं ना। जो टीवी पे जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको करोड़ों रुपया मिलता है केवल इसी काम का। प्रदर्शन करने का उन्हें करोड़ों रुपए मिलता है, लेकिन आप लोग उसके शिकार हो रहे हैं। आपको शायद बात हमारी अच्छी ना लगे, वो विषय अलग है, लेकिन जितने फैशन में जा रहे हैं ना हम, उतने ही अपने संस्कारों से भी दूर होते चले जा रहे हैं। तो आप टीवी के विषय में मत जाइए। टीवी का काम है रुपया कमाना, लेकिन आपका काम है संस्कारों को बनाए रखना। आज मेरे गोविंद का जन्मदिन 6 महीने चला, कंटिन्यू 6 महीने तक। आप अपने बेटों का जन्मदिन मनाते हैं केवल 2 घंटे का, और महाराज ऐसो जन्मदिन ना मनाओ 6 महीने तक किसी को यह पता ही नहीं रहा कि हमारा कन्हैया कितने दिन का हो गया, कितने महीने का हो गया, सब भूल गए थे। महाराज गोविंद का जन्मदिन ऐसे थोड़ी ना मनाते हैं, बड़े भाव से मनाते हैं गोविंद का जन्मदिन। सब लोग नाचते हैं, गाते हैं, उत्सव मनाते हैं। आज उत्सव मना रहे थे, उसी समय गर्गाचार्य महाराज का आगमन हुआ। जब उनसे पूछा गया, बोले महाराज सब लोग बड़े भाव से उत्सव मना रहे थे, और उत्सव मनाते समय उसी समय उसके बीच में गर्गाचार्य महाराज का आगमन हुआ। तो किसी ने कहा, बोले महाराज आप कहां जा रहे हो? नंद बाबा ने कहा, बोले बाबा जी कहां? तो बाबा जी कहते हैं, बोले सुनिए नंद बाबा जी, यदुना आचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः। प्रभु मैं तो यदुकुल का आचार्य हूं और मेरा तो काम ही है कभी इसके नाम लिखना, इनकी कुंडली बनाना, इनके यहाँ पर नामकरण करवाना, इनके यहाँ भागवत करना, इनके यहाँ कथा करना। ये तो ब्राह्मण के कर्म ही है महाराज। तो नंद बाबा जी बोले बाबा जी चौकी याद दिलाई आपने हमारे को। बोले मतलब ये कि अभी तक हमारे बच्चों के भी नामकरण नहीं हुए, और आप हमारे बच्चों के नामकरण कर दीजिए। ये तो गर्गाचार्य जी बोले महाराज देखो, आप जब अपने घर में कोई उत्सव करते हो ना, तो बड़े धूमधाम से करते हो। आपको धीरे धीरे से करना आता ही नहीं है कि चुपके कोई काम कर लिया जाए। अब तो हल्ला बोल के काम करते हो। नंद बाबा जी बोले बाबा जी क्षमा कर दीजिए, आप जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे, चुपके करेंगे, लेकिन आप कर दीजिए बस। महाराज गर्गाचार्य जी महाराज आए, और गर्गाचार्य जी महाराज ने आकर के मैया के सामने बैठे, और मैया के सामने बैठ करके, अच्छा ध्यान देना, हमारे यहाँ पर, हमारे भारत में, हमारे देश में 18 पुराण हैं। कितने पुराण हैं? 18 है ना।
लेकिन नहीं, 19 पुराण है। महाराज ये 19वां पुराण कहां से आ गया? 19वां पुराण आ गया इन माताओं के पास। 18 पुराण तो हैं, लेकिन 19वां पुराण है इन माताओं के पास। उस पुराण का नाम बताऊं क्या है? उस पुराण का नाम है वात्सल्य पुराण। हाँ जी, ये माताएं इतनी चतुर होती हैं, बुराई नहीं कर रहे, करें जिंदगी भी नहीं कर सकते, आज के कभी नहीं कर सकते। मैं थोड़ी ना बर्बाद होना है अभी, है ना। ये माताएं, पंडित जी कितनों होशियार हो गए इनके सामने, कितनों होशियार ब्राह्मण हो गए, एक ना एक जी अपना अल्टीमेटम दे ही दे वाका। हाँ, पंडित जी कितनों होशियार हो गए, महाराज का कथा वाचक को बुलाएं घर में, महाराज जी बैठ गए, देवी जी सामान ले आओ, जो सामान ले आओ, पंडित जी चौक लगा वो चालू कर रहे। माता जी आ गई, बोले पंडित जी आपने चौक ऐसो कह लगाओ, ऐसो कह लगाओ। मतलब एक ज्ञान पंडित जी खान भी जरूर दें, अपनों फ्री में फोकट में दें, लेकिन दें जरूर। पंडित जी आपने चौकी उल्टी कह रख दी, इसकी यहाँ रख देते, इतना मोह कर लो, जब गलत मोह होगो। नहीं, उनके घरे घरे ऐसे हो रही तो तुमने बताई है महाराज, वैसे कछुआ नहीं आप, मतलब कह भी दई और मना। तो 18वां पुराण 19वां पुराण होता है इन लोगों के पास, जिसका नाम है वात्सल्य पुराण। गर्गाचार्य जी महाराज जब आए, और गर्गाचार्य जी महाराज ने आकर के जब नामकरण करने का समय आया, तो यशोदा मैया बोली रे देवी जी, रोहिणी से बोलती हैं, बोली रोहिणी एक काम करो, तुम अपना बेटा हमें दे दो और हमारा बेटा तुम ले लो। बोले मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले इसलिए करना है कि जो देख रहे हैं कि बाबाजू कछु ज्ञान है कि ढबोल संग कर रहे पूरे। हाँ, इन्हें कछु ज्ञान है कि पूरे पक्के ढबोल संग के हैं। जब हम तुम्हारा बच्चा ले लेंगे, तुम हमारा बेटा ले लोगे ना, तो फिर वो बता नहीं पाएंगे कौन किसका बेटा है, तो उनकी कमी पकड़ में आ जाएगी। ये वास्तव में ज्योतिषी है कि सब ऐसा ही है। यशोदा मैया ने रोहिणी का बालक को ले लिया, बलराम को ले लिया, और अपने कन्हैया को रोहिणी की गोद में रख दिया। जब गर्गाचार्य जी महाराज आए, तो सबसे पहले यशोदा मैया के पास पहुंचे, और यशोदा मैया ने कहा दो बाबा, ये थोड़ा कम करो, थोड़ा सा। बोले देखो मैया बोले देखो बाबा जी, यहाँ वहां की बातें मत करना, जो कुछ बोलना है साफ साफ बोलना, चोखी चोखी बात बोलना, जाना फालतू की बातें मत बोलना। बताओ मेरे गोद में लाला है, ये किसका लाला है, कैसा लाला है, इसका नाम क्या है? गर्गाचार्य ने जब उस लाला को उसकी गोद में देखा, और देख करके गर्गाचार्य नेत्र बंद कर लिए, बोले वाह मैया क्या बात है, आपने हमें भी नहीं छोड़ा परीक्षा लेने के लिए, तो फिर किसको छोड़ोगे आप? हंसने लगे गर्गाचार्य। मैया बोले बाबा हंसता क्यों है, तू बात करना, बता क्या है? गर्गाचार्य जी बोले माँ, आपकी गोद में जो बालक है, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यायस्ते रामिति बलाधिक्यां बलम् विदु। मैया से बाबा ने कहा, बोले मैया आपकी गोद में वो लाला है ना, वो थारो ना है। मैया बोली जब मारो ना है तो क्या मोहल्ला पड़ोस को है का? बोले ना, ये मैंने तो कहा ही नहीं कि मोहल्ला पड़ोस का है। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का पुत्र है। रमयन सुहृदो गुणई, ये बहुत गुणवान है। बोले फिर? बोले इसका नाम है राम। उस बालक का नाम राम है, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण इसका नाम बलराम पड़ जाएगा। मैया एक गर्भ से निकालकर दूसरे गर्भ में स्थापित किया गया, इसलिए एक नाम इसका संघर्षण भी पड़ जाएगा। मैया ने कहा बाबा तो चोखो है। मैया के हाथ में सोने की बढ़िया मुद्रिका थी, वहां मुद्रिका को निकालो, बाबा की गोद में डाल दो। बाबा तू चोखी चोखी बात बोले, अच्छा बाबा है तू।
अब कहते हैं जाओ रोहिणी की गोद में जाकर के देखते हैं। और जैसे ही रोहिणी के गर्भ में सामने पहुंचे, रोहिणी की गोद के सामने पहुंच गए गर्गाचार्य जी। उनकी गोद में आज मेरा गोविंद किलोल कर रहा था, अपने होठों में अपने मुंह में उस पैर का अंगूठे को दबा करके चूस रहे थे मेरे गोविंद। उसी समय गर्गाचार्य जी महाराज पहुंचे और गोविंद का जब दर्शन करते हैं महाराज, और गोविंद का दर्शन जब गर्गाचार्य ने किया, मानो गर्गाचार्य कहना चाहते हैं कि मैया आपकी गोद में जो लाला है वो साक्षात ब्रह्म है। लेकिन पूरी बात बोल नहीं पाए। जब उन्होंने कहा कि आपकी गोद में साक्षात, जब आशब्द बोलोगे ना तो मुंह खुल जाएगा आपका। आशब्द बोलने में मुंह खुल जाता है, क्योंकि आ की उत्पत्ति कहां से है? कंठ से। कुछ शब्द ऐसे हैं हमारी वर्णमाला में जिनकी उत्पत्ति होठों से होती है। जब तक होठ से होठ नहीं लगाओगे तब तक आप उसे बोल नहीं पाओगे। जैसे पा फा बा भा बा, इनको आप बिना होठ से होठ लगाए नहीं बोल सकते। कुछ शब्दों की उत्पत्ति तालु से होती है। जब तक आपकी जीभ तालु को नहीं छुएगी तब तक वो शब्द सही नहीं आएगा। आ, का, खा, इन शब्दों में व्यक्ति का मुंह खुल जाता है। तो जब उन्होंने कहा, बोले मैया आपकी गोद में जो लाला है बोले साक्षात, जब आ शब्द बोला मानो भगवान ने उनके मुंह में जैक लगा दे, बोले चुप हो जाओ, इसके आगे मत बोलना। ध्यान देना, गर्गाचार्य की आंखें फटी की फटी रह गई, बिल्कुल एक टक निगाह को लगा करके देख रहे उसको, गोविंद को। सामने सीधे बैठे हैं। ध्यान देना, समाधियां दो प्रकार की होते हैं, एक ध्यान समाधि और एक त्राटक समाधि। ध्यान समाधि उसे कहते हैं जब व्यक्ति के नेत्र बंद हो, मेरुदंड सीधा हो और सीधे बैठे हुए हो और सांस की नाड़ी चल रही हो, उसे बोलते हैं ध्यान समाधि। दूसरे नंबर के होते हैं त्राटक समाधि। जब त्राटक समाधि होती है ना तो इस त्राटक समाधि में आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, सांस छूट जाती हैं और मुंह खुला हुआ रह जाता है। इसे बोलते हैं त्राटक समाधि। बाबा की त्राटक समाधि लगी, आपस में एक दूसरे की बातें हो रही हैं, इशारे में आंखें से आंखें मिल रही हैं। मेरे गोविंद मानो बाबा से कहना चाहते हैं, बाबा यहाँ पर आप मेरा पूरा भांडा मत फोड़ देना, आप यहाँ किसी को ये मत बोल देना कि मैं साक्षात ब्रह्म हूं। बाबा हम तो यहाँ अपनी माँ की गोद में किलोल करने के लिए आए हैं। बाबा मैं अपनी माँ के हाथ से माखन मिश्री खाने के लिए आया हूँ। बाबा मेरी माँ मेरी श्रृंगार करेगी, मेरी जूड़े में ना बढ़िया सुंदर चंपा के पुष्पों को गूंथा करेगी, बीणी गोया करेगी। मैं श्रृंगार करने के लिए आया हूँ बाबा, मैं मैया के हाथ से खेलने के लिए आया हूँ बाबा। यदि आप ये कह दोगे ना कि मैया आपको लाला आपको छोरा ब्रह्म है भगवान है, तो मारी मैया मारी सेवा तो करेगी ना, प्यार से बुला देगी तो बिल्कुल नहीं, अपना दूध तो पिला देगी ना, फिर क्या करेगी? एक काम करेगी क्या? बोले एक छोटी सी अलमारी में बिठा देगी और बस 4 लाजदाने खिला देगी। भगवान की पूजा आपके घर में होती है, सबके घर में होती है ना? कैसे होते है बताओ तो सही, कैसी होती है? ठाकुर जी घर में बैठे हैं, सुबह सुबह जब तक मन करे जब सुबह जब तक मस्ती करते रहे, अब चलो नहा ले लें। तो नहा भी 2 मिनट में स्नान कर लिए, पटाख से मंदिर पहुंच गए। 2 मिनट में भगवान के पास पहुंचे, भगवान का मुड़ी पकड़ के ऐसे डुबा दो पानी में, पटको उठा के ऐसे धर दो और ऐसे चंदन घोर से यूं तक लगा दो और ऐसी अगरबत्ती आगे दिखा दी। बोले महाराज जा है आग दिखा के और बड़ी बढ़िया 4 लाजदाने उनका खा भी खान दर्द है। बोले महाराज तुम इन्हें खा लो, कामद में आज हम और निमंत्रण है, बालाजी हम झांसी हाईवे होटल में जा रहे, आज शादी है, तुम जी लाजदाने खा लो बस। भगवान को 4 लाजदाने और खुद के लाने रबड़ी बालू साई बेईमान। कभी कभी अपने भगवान का भी प्रसाद बदला करो।
कभी खस्ता लगाओ, कभी पापड़ लगाओ, कभी कचौड़ी लगाओ, कभी कुछ लगाओ, कुछ काजू लगाओ, जो भी आपकी इच्छा है बदलते रहो। अगर हम आपको पड़े दाल खिलाएंगे तो क्या आप क्या करोगे? खाओगे क्या? नहीं खाएंगे। अरे ठाकुर जी का भी मन होता है ना, उसको भी खिलाओ ना। जो भाव आपके अंदर है वो ठाकुर के लिए भी करो। और आजकल तो एक विडंबना और है महाराज, ठाकुर जी की आरती करते हैं, ठाकुर जी की आरती करते हैं और भगवान के सामने आरती कर रहे हो, वो शुद्ध पे वो सफेद झूठ बोलते, वो सफेद झूठ। क्या बोल रहे हैं? जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्ति जनों के संकट दासी, जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम्हें मेरे शरण कहूँ किसकी, शरण कहूँ किसकी, तुम्हें मैंने और न दूजा, और न दूजा, आस करूँ जिसकी। आप क्या बोलते जा रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? कितना बोल दे तो भैया, कितना ये कूड़ा है, कम करो उसको, सजा दे और कम करो। तो समझ में तो आ सकता है सब। अभी एक तरफ क्या कह रहे हैं? बोले मात पिता तुम मेरे शरण गहो किसकी। एक तरफ क्या कहे? बात मतलब बाप हमारे, मताई तुम हमारे, बहन तुम हमारी, सखा तुम हमारे, भाई तुम हमारे, सब कुछ हमारे हो। और फिर बाद में क्या कह रहे? जब आरती कर रहे क्या कह रहे? बोले सुनो, तन मन धन सब कुछ है, सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा। कैसे कह रहे? कहने का तरीका देखो आप। ये तो सब लोग कहते हैं, लेकिन तरीका क्या है? एक हाथ में आरती है और एक हाथ में गरुण जी है। और गरुण जी कैसे पकड़ो आप लोग? ऐसे, तन मन धन सब कुछ है, सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, प्याला दे मेरा, अब आप बताओ, हंस क्यों रहे हो? सही सच सच है ना ये बात? मैं झूठ बोल रहा हूं? सच है। तो महाराज इतनी बेईमानी क्यों कर रहे हो उसके साथ में? एक तरफ तो कह रहे तेरा और फिर कह रहे आजा, है ना? अरे तो बुलाओ भी मत, कम से कम से अपना बनाओ भी मत और बना के दिखाओ भी मत। अरे शर्म करो कम से कम, इतना तो मत करो। एक तरफ से कह रहे आजा भैया, फिर कह आजा। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब कभी भी आरती करो आप लोग तो इसको दबा करके आरती करें। लेकिन महाराज ये इंग्लिश वाले लोगों का जमाना है, इसको भी आजकल लोगों ने कह दिया लाइक, इसकी भी वैल्यू बना दी आजकल। तो कल तक इसे गलत सोचते थे, लेकिन आजकल इसको लाइक बोल लेते, बोले महाराज लाइक अच्छा पसंद है। तो जब भगवान की आरती करो ना, अपने घर में ठाकुर जी की आरती करो ना, तो इस अंगूठे को दबा करके फिर गरुड़ जी पकड़ो, फिर आरती करो, जो नहीं तेरा तुझको। भगवान बोले बोले माता बाबा जी अब अगर ऐसे ऐसे अगर घर में पूजा करवानी है हमारी तो करवाओ। फिर सब लोग मरे को क्या करेंगे? ऐसे दिखाएंगे? तो हम तो पूजने के लिए तो हम आए नहीं हैं, हम तो यहाँ पर बैठ करके मैया की गोद में बैठ करके उसका स्तनपान करने के लिए आए।
और हम माँ के हाथ से अपने केसों में बढ़िया बेणी बनवाएंगे, सुंदर सुंदर से पुष्पों को गुथवाएंगे, इस ब्रज की धूल में मैं किलोल करूंगा भगवान। ये बातें हो रही थी, आंखों ही आंखों में बातें चल रही हैं बाबा की, और बाबा की का मुंह खुला हुआ है, आंखें फटी हैं। रोहिणी ने देखा कि बाबा की तो आंखें भी नहीं पलक रही, क्या हो गया? बाबा की नाड़ी छूट गई। बाबा की आंखों के सामने मैया ने ऐसा ऐसा हाथ कियो कि शायद अब जब होश में होंगे तो आंखें पलकें जाएंगी ना यहाँ से वहां, लेकिन बाबा की पलकें भी न गिरे, हाथ घुमावे में। मैया बोली बाबा जी पधार गयो दिखे मारे को। बोलो मारे को ऐसा लगे कि बाबा तो पधार गयो। मैया ने कस के पकड़ो कंधा पर, वो कंधे पर पकड़ करके मैया बोली बाबा अगर पधारना ही था तो बाहर जाके मरते, हमारे घरे जाके कोई मर गए। जैसे ही उनको झकझोर दिया, उनकी समाधि टूट गई। मैया बोली क्या बात है? बाबा जी बोले क्या हुआ? माता जी बोली आप जिंदा हो, ठीक हो? बोले हम तो ठीक हैं, लेकिन हुआ क्या? मैया ने कहा, बोले बाबा जी आपकी आंखें फट गई थी, मुंह खुल गया था, तो हमने सोची कि नहीं माता जी ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्या है ना कि अब गर्गाचार्य ने बात को बदल दिया, उस बात को पूरे सब्जेक्ट को ही चेंज कर दिया। बोले मैया बोले बाबा जी बोले माता जी ऐसा बिल्कुल ना है। क्या है ना कि कन्हैया के मस्तिष्क पर जो रेखा थी ना, बड़ी ही सूक्ष्म रेखा थी। यदि हम एक पल के लिए भी, क्या एक निमिष के लिए भी अगर वहां से दृष्टि हटा लेते तो फिर ये हमारे द्वारा पकड़ में नहीं आती। भगवान गर्गाचार्य ने कहा मां आपकी गोद में जो लाला है वो साक्षात समस्त गुणों का खजाना है। आपका लाला काला काला है, मुरली वाला है, पेट में दाढ़ी मूंछों वाला है। वो बहुत उद्यमी होगा मैया, इतने उद्यम करोगे माँ, इतना नटखट होगा, उसके अनंत नाम होंगे। इतना सब कहने के बाद गर्गाचार्य जी महाराज वहां से चल दिए। चलिए हमें भी समय हो रहा है, माखन चोरी होनी है। आज भगवान जब नंद बाबा जी अपने महलों में बैठे बैठे पूजा कर रहे थे, और उसी समय मेरे कन्हैया घुमटन चल करके भगवान के पूजा के कमरे के सामने आया। ध्यान देना आप जरा, उस छवि का दर्शन करें आप। जब मेरा लाला नेक्सो लाला घुमटन चल करके छुन करता हुआ, और जब अपने पिताजी के उस पूजा वाले कमरे के सामने आता है, अब नेक्सो लाला है, वाको बटुआ खाई तो वाको मोह है, नेक से वाके होंठ इतनो सुंदर देखने में लगे महाराज, वाकी सुंदरता को बलिहारी जाऊं। वो जब छुम करके चल करके आ रहा था, नंद बाबा जी उस पूजा घर में पूजा कर रहे हैं, तो नंद बाबा जी ने कहा लाला से, वो लाला 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 दूर 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 इस पूजा वाले कमरे में नहीं आते। अब लाला को बोल तो आ बना है, लाला बोलो च्यों अब वो क्यों बोलना आती नहीं, वो च्यों बोलता है। बाबा जी बोले बेटा यहाँ पर जय जय की पूजा हो रही है, वो जय जय की पूजा में बिना नहाए धोबे नहावे। भगवान बोले सबके बाप तो हम हैं, जो जय जय कौन सुहा करो यहाँ पे। जैसे बाबा जी पूजा करके आज सालिग्राम भगवान को स्नान करा रहे थे, वो सालिग्राम भगवान को नंद बाबा जी दूध में नहावे, दही में नहावे, घी में नहावे, शहद में नहावे, मधु में नहावे, पंचामृत में नहावे। और जब नहवा रहे थे उस सालिग्राम को, हमारे छोटे से सालिग्राम जी देहरी पर बैठे बैठे ओंठन पे जीभ घुमा रहे, बड़ा मीठो हो गए हो वो सालिग्राम, खावे का मन कर रहा है। जैसे ही नंद बाबा जी ने पूजा की, चंदन तिलक लगाया, प्रसाद लगाया, सालिग्राम को एक दुपट्टा उठाया और दुपट्टे को ओढ़ करके भगवान का भजन करने को बैठे। ध्यान देना, जब हम पूजा करने बैठते हैं ना और अकेले बैठे हों और अपने सर को ढक लें दुपट्टे से या किसी वस्त्र से, तो ढक करके भजन करने में अधिक मन लगता है, मन एकाग्र हो जाता है उसका। इसलिए भजन ढक करके करें तो अच्छा रहता है। ओ नंद बाबा जी
भजन कर रहे हैं, अपने चेहरे को ढक लिया। आज महाराज वो छोरा ना माने, वो तो दौड़ते दौड़ते आयो और बाबा जी के बगल में बैठ गए। अब नेक्स्ट सोलाला विचार करो अब कितना प्यारा लगता होगा मेरा गोविंद। वो जब वहां पर आया, उस सिंहासन में से उनको सालग्राम को उठाया, वो कपक से अपने मुंह में धर लो। अब नेक्स्ट तो महाराज को मुंह है, अब वही में सालग्राम से फूल गयो। अब जब बाबा जी की पूरी माला है गई, माला होते ही भगवान ने सामने नंदाबा ने प्रणाम किया तो देखा कि सामने के पुष्प बिखरे हुए थे। तो सोचा कि सालिग्राम कहाँ चले गए, यहाँ तो है ही नहीं। सामने देखा, यहाँ देखा, वहां देखा, या बगल पे देखो सालिग्राम ना मिले। जब या बगल पे देखो तो एक सालिग्राम और बैठे। बोले लाला तू कहां से आया? अब वो कुछ बोल तो पावे ना, बोले अब मुंह में तो सालग्राम घुसे। बोले बोले थारे मुंह में कुछ है का? बोले अरे क्या करता? खोल मुंह खोल के देखा। बोले अब तो के अलावा कुछ शब्द मुंह से निकले ही ना। बाबा जी ने एक गुलशा मारे हुआ के गाल में कपक सालग्राम बाहर दिखाने। यशोदा मैया से बाबा ने कहा, बोले ए देवी सुनती हो? मैया बोले कहा बात है, काहे को चिल्ला रहे हो? बोले देखो तू लाला को बिगाड़ देगी। देखो वाने हमारे सालिग्राम खा लिए। मैया बोले देखो हमारे लाला को डांटियो मत, वाने काला जाम समझ के खा लिया होगा, क्या फर्क पड़ता है, खा लिया। बाबा जी बोले मैया तुम बिगाड़ देगी। आज कुछ गोपियां भगवान का दर्शन करने के लिए अपने घर से निकलती हैं और घर से निकल करके उन देवियों ने आज विचार किया, देखे बिन काना ये मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद चरणों में मन को लगाना, ये गोपियों का ताना उलहना एक बहाना है। आज हजारों करोड़ों गोपियों ने भगवान से अपनी प्रार्थना करती हैं कि भगवान हमें भी कभी भगवान गोविंद का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। बंधुओं, देवियों ने अपने मन में विचार किया, महाराज लेकिन जिन्होंने कभी प्रेम किया होगा ना किसी से, उन्हें पता होगा कि आखिर प्रियतम का इंतजार कितना गहरा होता है। एक कवि लिखता है, जिस बंदर ने मिली ही चखी, वो स्वाद सुधा पहचाने ही क्या। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम की राहों को जाने भी क्या। की सारी गोपियां एक चौराहे पर इकट्ठी हो गई और आपस में बोलती, बोले काओ बहना कैसी रही? बहन बोली जैसी रही वो तो हम जानता, हमारा मन जानता है। सारी की सारी गोपियां आज मैया यशोदा के सामने पहुंची और मैया यशोदा के सामने पहुंच करके आवाज लगाते हैं, बोले मैया, अरे ओ मैया। मैया ने सोची कि आज तो पूर्णिमा भी नहीं है, ये लोग क्यों आ रही हैं हमारे घर में? हमारे घर में तो कोई उत्सव भी नहीं है, फिर भी ये सब पूरे गांव वाले हमारे घर में आ रहे हैं। सारी की सारी देवियां वहां पर जब पहुंच गई और वहां पहुंच करके उन देवियों ने मैया से कहा, बोले मैया आप गोलाला बड़ा ऊर्ध्वी है। बोले क्या? अरे मन मोहन बिगड़ गए बारिश से,